हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ना शुरू किया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम ले रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस। आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो आपकी बुक में लिखा सबसे पहला पॉइंट, नो ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्चुअली अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तब हमारी बात हुई थी कि अकाउंटिंग का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू दे, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही से बताएं कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर आप सिर्फ कैश बेसिस पर चले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं उनको आप इग्नोर कर देंगे जस्ट बिकॉज दे आर नॉट पेड। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जो हो चुकी हैं लेकिन आप इग्नोर करेंगे बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड देम। मैंने अभी सिर्फ दो एस्पेक्ट लिए हैं, वैसे ये चारों एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर उल्टा कर लेता है। मतलब एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर कर रहा है जबकि उनको नहीं करना चाहिए, मतलब सारा काम उल्टा कर रहा है। जो खर्चा हो चुका वो तो हो ही गया ना, लेकिन उसको ये नहीं कंसीडर कर रहा क्योंकि पे नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हमने कोई खर्चा एडवांस में पे किया तो वो अभी हमारा खर्चा नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ एडवांस जमा कराया, हो सकता है कल को हम वापस ले लें। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता नहीं, अगर आपने पे कर दिया, पेमेंट हो गई तो खर्चे को कंसीडर कर लो। तो एक तरह से ये प्रीपेड एक्सपेंस को प्रीपेड ना कंसीडर करके करंट एक्सपेंडिचर कंसीडर कर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। सिमिलरली एक्रूड इनकम, जो इनकम हो गई उसको लो ना भाई, आ जाएगी पेमेंट, तो बिजनेस में आना जाना लगा ही रहता है ना। लेकिन ये जो सिस्टम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो कहता है एक्रूड इनकम को इग्नोर कर दो। सिमिलरली अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई तो वो हमारी इनकम है ही नहीं, कस्टमर ने एडवांस दिया, हो सकता है कल वापस मांग ले। लेकिन ये जो सिस्टम है वो कहेगा नहीं, इनकम आ गई तो रिसीव हो गई तो उसको इनकम कंसीडर करो। तो सारी बातें इस सिस्टम की इस तरह से गलत सी पड़ रही हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, ये याद होगा पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैचिंग प्रिंसिपल, कि भाई जिस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू है उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को कंसीडर करो और मैच करो और प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। अब लेकिन यहां तो जब हम कैश बेसिस पे चलेंगे तो हो सकता है कि भाई आपने जो जो खर्चे कर दिए इस साल बहुत सारे, उन सबको तो ये कंसीडर कर रहा है और जो इनकम्स हैं वो बाय द वे अभी तक रिसीव ही नहीं हुई तो वो आप नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करोगे। तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल कहां रहा? अकाउंटिंग का वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, की जो करंट ईयर है उसके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को सामने सामने रखो। तो ये सिस्टम उसको भी डिफीट कर देता है। और तीसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको सेम ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब तो आपने स्टॉक खरीदा तो भी डेबिट, एक बात करो, मतलब कि एक तरह से स्टॉक खरीदा तो भी उसको हमने एक्सपेंस मानना है और बिल्डिंग खरीदी तो भी एक्सपेंस मानना है। अब ऐसे तो बिल्कुल ही तो कोहराम मच जाएगा। सोच के देखो, अगर हमने माना इस साल कोई बड़ा खर्चा किया है, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग ली है, कोई कार खरीदी है, कोई बड़ा ऑफिस खरीदा है, कुछ किया है, नहीं कोई बहुत बड़ी मशीनरीज लगाई है, सारा खर्चा कैश बेसिस पर खटाखट खटाखट, तो इतना तगड़ा लॉस नजर आएगा जबकि वो वन टाइम एक्सपेंडिचर है। तो कहने का मतलब है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई बहुत सूटेबल या बेटर वे ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, इसीलिए इसको मोर और लेस इग्नोर किया जाता है। पढ़ने पढ़ाने के लिए है और कुछ, जैसे मैंने कहा, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में या एनजीओज में, स्कूल्स में, क्लब्स में बस कुछ जगह ही इसको यूज किया जाता है जहां मेनली सारी ट्रांजैक्शंस कैश में। अदरवाइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट द राइट, इज नॉट द प्रॉपर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो थियोरी वाइज इतना ही। आपकी जो बुक है, आई एम श्योर आपके पास बुक होगी, टी.एस. गरेवाल, ठीक है, तो उसके अंदर मैं इलस्ट्रेशन 1 आपकी सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज गिवन टू मी, जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर 4.2। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है आपका इलस्ट्रेशन 1, दिस इज गिवन ऑन पेज 4.2। वो बोला हमारी कैश सेल्स क्वेश्चन बोल रहा है इज 3,90,000। ठीक है, कैश सेल्स इज 3,90,000। नाउ इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिट सेल्स है 1,60,000 क्रेडिट सेल्स। बट क्योंकि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में चल रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट सेल्स को इग्नोर करेंगे। मैं इसको लूंगा नील एंड दिस इज माय टोटल सेल्स। तो माय टोटल सेल्स इज 3,90,000। माय टोटल सेल्स इज 3,90,000। नाउ हम खर्चों पे चलेंगे। इस एक्सपेंसेस आर 2,70,000 जिसमें से 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो इसका मतलब जो कैश एक्सपेंसेस हैं
अगर मैं कैश एक्सपेंसेस की बात करूं तो फिगर दी हुई है 270, जिसमें से 80,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल टू बी पेड मीन्स इट इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई खर्चा भी पे ही नहीं किया, तो उसको भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो इग्नोर करेंगे। तो ये फिगर आनी चाहिए 1,90,000। ठीक है ना। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इस साल का हमारा जो प्रॉफिट है, जिसको मैं कैश प्रॉफिट कहूंगा, इस साल का जो हमारा कैश प्रॉफिट है दैट इज ₹2 लाख। अब ध्यान से देखेंगे तो ना मैंने क्रेडिट सेल्स कंसीडर की, ना मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंसीडर की। मैंने सिर्फ कैश सेल्स, कैश एक्सपेंसेस कंसीडर किए हैं और उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है ना। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। और नंबर भी दिया है, कोई और डाउट हो आप SMS भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।